हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ बैंक की करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 6 दिसंबर 2021। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में कौन से मंत्रालय ने कला संस्कृति विकास योजना के तहत बौद्ध तिब्बती संस्कृति और कला के विकास के लिए वित्तीय सहायता हेतु एक योजना शुरू की है? ऑप्शन ए संस्कृति मंत्रालय, ऑप्शन बी सहकारिता मंत्रालय, ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन डी कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। देखिए, हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने कला संस्कृति विकास योजना के तहत बौद्ध तिब्बती संस्कृति और कला के विकास के लिए वित्तीय सहायता हेतु एक योजना शुरू की है। इस योजना के तहत देश के किसी भी हिस्से में स्थित बौद्ध तिब्बती संस्कृति एवं परंपरा के प्रचार और विकास में लगे मठों सहित स्वैच्छिक बौद्ध तथा तिब्बती संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। एक संगठन के लिए वित्त पोषण की राशि प्रति वर्ष 30 लाख रुपए है। KSVY देश में कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए संस्कृति मंत्रालय के तहत एक अम्ब्रेला योजना है। यह एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है। मंत्रालय KSVY के तहत कई योजनाएं लागू करता है, जहां कार्यक्रमों के आयोजन के लिए अनुदान स्वीकृति अनुमोदित किया जाता है। कला और संस्कृति बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता करना और सांस्कृतिक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता करना, इस वित्तीय सहायता योजना बनाना इसके कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए संस्कृति मंत्रालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेंट फ्रांसिस जेवियर की पुण्यतिथि पर प्रतिवर्ष 3 दिसंबर को किस राज्य में सेंट फ्रांसिस जेवियर फीस्ट का आयोजन किया जाता है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी केरल। देखिए, सेंट फ्रांसिस जेवियर की पुण्यतिथि पर प्रतिवर्ष 3 दिसंबर को गोवा में सेंट फ्रांसिस जेवियर फीस्ट का आयोजन किया जाता है। यह आयोजन गोवा स्थित बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस में किया जाता है, जो यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है। सेंट फ्रांसिस जेवियर आधुनिक समय के सबसे महान रोमन कैथोलिक मिशनरी थे, जिन्होंने भारत में ईसाई धर्म की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पुर्तगाल के राजा जॉन तृतीय द्वारा सेंट जेवियर को ईस्ट इंडीज के लोगों के लिए प्रचार करने हेतु के लिए नियुक्त किया गया था। इसी अभियान के हिस्से के तौर पर वे मई 1542 में गोवा आए थे, जहां उन्होंने अपने 5 महीने बीमारों का उपचार करने और उनकी सेवा करने में बिताए। इसके पश्चात वे जापान गए, जहां उन्होंने मिशनरी गतिविधियों को आगे बढ़ाया। वे तकरीबन 10 वर्षों तक मिशनरी गतिविधियों में संलग्न रहे और इनके इस कार्य के लिए उन्हें ऑप्स्टल ऑफ इंडीज तथा ऑप्स्टल ऑफ जापान के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी गोवा, ऑप्शन बी सॉरी गोवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में सरकार ने वेतन दर सूचकांक के लिए आधार वर्ष को संशोधित कर कौन से वर्ष को आधार वर्ष कर दिया है? ऑप्शन ए 2013, ऑप्शन बी 2014, ऑप्शन सी 2015, ऑप्शन डी 2016। देखिए, हाल ही में सरकार ने वेतन दर सूचकांक के लिए आधार वर्ष को संशोधित कर 2016 कर दिया है, जो 1963 to 65 के आधार वर्ष से संबंधित पुरानी श्रृंखला का परिवर्तित करेगा। वेतन दर सूचकांक संख्या मानक की अवधि में वेतन दरों में सापेक्ष परिवर्तनों को मापती है। किसी उद्योग में उच्च या निम्न वेतन दर सूचकांक अन्य उद्योगों की तुलना में उस उद्योग में उच्च या निम्न वेतन दर को इंगित नहीं करता है। एक आधार वर्ष एक आर्थिक या वित्तीय सूचकांक में वर्षों की श्रृंखला में से पहला वर्ष होता है और आमतौर पर इसे 100 से स्वैच्छिक स्तर पर निर्धारित किया जाता है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने आधार वर्ष 2016 के साथ वेतन दर सूचकांक की एक नई श्रृंखला जारी की है, जिसे मंत्रालय के एक संलग्न कार्यालय श्रम ब्यूरो द्वारा संकलित और अनुरक्षित किया जा रहा है। यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की सिफारिशों पर आधारित है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी 2016। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में कई आदिवासी संगठनों ने क्षेत्र में स्वदेशी समुदायों के लिए एक अलग राज्य ग्रेटर टिपरालैंड की मांग के लिए हाथ मिलाया है? ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी महाराष्ट्र।
देखिए, हाल ही में त्रिपुरा के कई आदिवासी संगठनों ने क्षेत्र में स्वदेशी समुदायों के लिए एक अलग राज्य ग्रेटर टिपरालैंड की मांग के लिए हाथ मिला है। टिपरा मुथा यानी टिपरा इंडिजिनस प्रोग्रेसिव रीजनल्स अलायंस और आईपीएफटी यानी इंडिजिनल पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा ने इस उद्देश्य के लिए एक राजनीतिक दलों का गठन किया है। पार्टियां उत्तर पूर्वी राज्य के स्थानीय समुदायों के लिए ग्रेटर टिपरालैंड के रूप में एक अलग राज्य की मांग कर रही है। वे चाहते हैं कि केंद्र संविधान के अनुच्छेद 2 और 3 के तहत अलग राज्य बनाए। त्रिपुरा में 19 अधिसूचित अनुसूचित जनजातियों में त्रिपुरी यानी तिप्रा और टिप्रास सबसे बड़ी है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में कम से कम 5.92 लाख त्रिपुरी हैं। इसके बाद ब्रू या रियांग 1.88 लाख और जमातिया 83,000 है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, त्रिपुरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में सरकार ने वर्ष 2027-28 तक 4,445 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ ग्रीनफील्ड ब्राउनफील्ड साइट्स में कितने पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजनल एंड अपरेल यानी पीएम मित्रा पार्कों की स्थापना को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 12। देखिए, हाल ही में सरकार ने वर्ष 2027-28 तक 7 वर्षों की अवधि के लिए 4,445 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ ग्रीनफील्ड ब्राउनफील्ड साइट्स में 7 पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजनल एंड अपरेल यानी पीएम मित्रा पार्कों की स्थापना को मंजूरी दे दी है। भारत सरकार एकीकृत वस्त्र पार्क योजना शुरू की है। यह योजना कपड़ा इकाइयों की स्थापना के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी सुविधाओं के निर्माण में सहायता प्रदान करती है। पीएम मित्र पार्क को सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड में एक विशेष प्रयोजन वाहन के जरिए विकसित किया जाएगा, जिसका स्वामित्व केंद्र और राज्य सरकार के पास होगा। प्रत्येक मित्र पार्कों में एक इंक्यूबेशन सेंटर, कॉमन प्रोसेसिंग हाउस और एक कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट तथा अन्य टेक्सटाइल संबंधी सुविधाएं जैसे कि डिजाइन सेंटर और टेस्टिंग सेंटर होंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा प्रदर्शन उपलब्धि और व्यापार योजना यानी आपका पेट योजना को किस वर्ष शुरू किया गया था? ऑप्शन ए 2008, ऑप्शन बी 2007, ऑप्शन सी 2011, ऑप्शन डी 2015। देखिए, पेट योजना भारतीय उद्योग में ऊर्जा दक्षता में सुधार लाने और ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के लिए शुरू की गई थी। पेट ऊर्जा गहन उद्योग की ऊर्जा दक्षता में सुधार हेतु लागत प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए एक बाजार आधारित तंत्र है। ऊर्जा दक्षता के राष्ट्रीय मिशन के तहत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा पेट के लिए वर्ष 2011 में भारत में ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए गए थे। NMEEE वर्ष 2008 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत 8 राष्ट्रीय मिशनों में से एक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए 2008। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में श्रीलंका और किस देश ने श्रीलंका के आर्थिक संकट को कम करने में मदद हेतु खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा पर चर्चा करने के लिए एक 4 सूत्री रणनीति पर सहमति व्यक्त की है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। देखिए, हाल ही में भारत और श्रीलंका ने श्रीलंका के आर्थिक संकट को कम करने में मदद हेतु खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा पर चर्चा करने के लिए 4 सूत्रीय रणनीति पर सहमति व्यक्त की है। इस वर्ष की शुरुआत में श्रीलंका ने बढ़ती खाद्य कीमतों, मुद्रा मूल्यह्रास से और तेजी से घटते विदेशी मुद्रा भंडार के बीच आर्थिक आपातकाल की घोषणा की थी। बात करें 4 सूत्रीय रणनीति के बारे में तो इसमें पहला है आपका लाइन ऑफ क्रेडिट, जो कि आपका भारत द्वारा भोजन, दवाओं और ईंधनों की खरीद के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट सुविधा प्रस्तुत की गई है। दूसरा आपका आता है करेंसी स्वैप, जो कि आपका श्रीलंका की भुगतान संतुलन में मुद्दों के निपटने के लिए एक मुद्रा स्वैप समझौता भी किया गया है। तीसरा आता है आपका आधुनिकीकरण परियोजना, जिसमें आपका टिक्रोतेल फार्म की प्रारंभिक आधुनिकीकरण परियोजना, जिसे भारत कई वर्षों से अपना रहा है। चौथा है भारतीय निवेश, विभिन्न देशों में भारतीय निवेश को सुगम बनाने हेतु श्रीलंका की प्रतिबद्धता। तो ये जो है ये 4 सूत्री रणनीति है, ठीक है। इसी के तहत जो है ये आपका सहमति व्यक्त की गई है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
हाल ही में चर्चा में रहा पाइका विद्रोह कौन से राज्य में हुआ था? ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी गुजरात। देखिए, वर्ष 1817 को पाइका विद्रोह वर्ष 1857 के पहले सिपाही विद्रोह के लगभग 40 वर्ष पूर्व हुआ था। बक्सी जगबंधु विद्याधर महापात्र, भरमाबार राय, मुकुंद देव द्वितीय के सर्वोच्च सैन्य जनरल और रोनगा एस्टेट के पूर्व धारक ने कोंधो के विद्रोह में शामिल होकर पाइका की एक सेना का नेतृत्व किया। उन्होंने 2 अप्रैल 1817 को अंग्रेजों का सामना किया। पाइकों को राजाओं, जमींदारों, ग्राम प्रधानों और साधारण किसानों का समर्थन प्राप्त था। यह विद्रोह शीघ्र ही प्रांत के विभिन्न भागों में फैल गया। इस घटना में बानापुर में सरकारी भवनों में आग लगा दी गई, पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी गई और ब्रिटिश खजाने को लूट लिया गया। आगामी कुछ महीनों तक विद्रोह जारी रहा, लेकिन अंततः ब्रिटिश सेना ने उन्हें पराजित कर दिया। विद्याधर को वर्ष 1825 में जेल में डाल दिया गया और 4 वर्ष बाद जेल में रहने के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। यहाँ पे सॉरी, मैं एक लाइन मिस कर दी हूँ कि ये आपका जो है उड़ीसा में हुआ था ये विद्रोह। ये आपका जो विद्याधर महापात्र हैं और मुकुंद देव द्वितीय है, ये सब आपके उड़ीसा से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए उड़ीसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत सीमा भाग लेने वाले सभी 100 शहरों के लिए परियोजनाओं को पूरा करने की समय कब तक बढ़ा दी गई है? ऑप्शन ए जून 2022, ऑप्शन बी जून 2023, ऑप्शन सी जून 2024, ऑप्शन डी जून 2025। देखिए, कोविड-19 महामारी के कारण हुई देरी और अगस्त में नीति आयोग द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत सीमा भाग लेने वाले सभी 100 शहरों के लिए परियोजनाओं को पूरा करने की समय सीमा जो है आपका जून 2023 तक बढ़ा दी गई है। स्मार्ट सिटीज मिशन भारत सरकार ने 2015 में शुरू किया था। मिशन के तहत परियोजनाओं को पूरा करने के लिए चयनित शहरों को 5 साल का समय दिया गया था, जिसमें स्मार्ट सिटीज का पहला सेट 2021 में पूरा होने की उम्मीद है। इस मिशन में 100 शहरों को शामिल किया जाएगा और इसकी अवधि जो है 5 साल, जो आपका वित्तीय वर्ष 2015-16 से वित्तीय वर्ष 2019-20 की होगी। इस मिशन का उद्देश्य शहरी कार्यों को एकीकृत करना, दुर्लभ संसाधनों को अधिक कुशलता से उपयोग करना और नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। यह आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत एक अभिनव पहल है। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी जून 2023। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन से राज्य ने राज्य विशिष्ट जाति आधारित जनगणना आयोजित करने की योजना बना रहा है? ऑप्शन ए, या कौन सा राज्य होगा, सॉरी हाँ, कौन सा? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी उत्तराखंड। देखिए, बिहार राज्य विशिष्ट जाति आधारित जनगणना आयोजित करने की योजना बना रहा है। कुछ समय पहले मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बिहार के नेताओं के एक मंत्रिमंडल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात किए थे। उनसे देश में जाति जनगणना कराने के आग्रह किया था। बाद में केंद्र सरकार ने इसे आयोजित करने से इनकार कर दिया। इसके बाद बिहार सरकार द्वारा यह कदम उठाया जा रहा है। हाल ही में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित करते हुए कहा कि 2011 की सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना में एकत्रित किया गया जाति आधारित आंकड़े अनुपयोगी है, जबकि वर्ष 2016 में भारत में महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त द्वारा ग्रामीण विकास पर गठित संसद की स्थायी समिति को जानकारी देते हुए कहा गया था कि व्यक्तिगत जाति और धर्म पर एकत्रित किए गए 98.87% आंकड़े त्रुटि मुक्त है। सरकार के अनुसार 1931 में किए गए सर्वेक्षण में शामिल जातियों की कुल संख्या 4147 थी, जबकि सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना के आंकड़ों के अनुसार देश में 46 लाख से अधिक विभिन्न जातियां हैं। यह माना जा सकता है कि कुछ जातियां उपजातियों में विभाजित हो जा सकती है, लेकिन इनकी कुल संख्या इस हद तक अधिक नहीं हो सकती है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन सी बिहार। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे। टेक केयर।